नमस्कार, मैं हूं दिलीप चौबे। बहुत दिनों के बाद एक वीडियो बना रहा हूं। इससे पहले इनक्टोबर में लगा था, करीब 31 वीडियो बनाए थे इनक्टोबर के लिए। तो छोटा सा ब्रेक लिया, कुछ और भी काम थे तो उसमें लगा था। तो ये एक सीरीज है दशावतार की। इससे पहले मैंने वराह अवतार के ऊपर एक आर्ट वर्क किया था। तो कंसेप्ट आर्ट है नरसिंह अवतार का, और इसमें जो प्रोसेस है वो द वे आई थिंक आई डू थंबनेल्स। फिर मैं उसकी पेंसिलिंग करूँगा, फिर डिजिटल इंकिंग करूँगा और फिर उसको डिजिटली पेंट करके आपको दिखाता हूँ। और जो लोग इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं उनको थोड़े से टिप्स दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, मेरे साथ जुड़ जाइए। तो ये क्योंकि एक कंसेप्ट आर्ट है जिसके अंदर मैं नरसिंह अवतार का एक छवि बनाने जा रहा हूँ। तो कंसेप्ट बनाने से पहले ना मैं कुछ स्क्रिबल आइडिया कर लेता हूँ। तो अभी मैं पहले ये थंबनेल बना रहा हूँ। ये मेरा कोई फाइनल आर्ट वर्क नहीं है, ऐसे ही A4 पेपर पे थोड़ा ब्रेन स्टॉर्मिंग कर रहे हैं कि किस तरह के जेस्चर को रखूँ और प्रोसेस जो है हमारा कि इसको किस तरह से फाइनल करूँगा, कौन सा मीडियम रहेगा। तो वो सब चीज़ें मैंने अभी नहीं रखी हैं। बस यूँ ही बैठा था सवेरे सवेरे अपने डेस्क पे, तो एक पेपर लेके और मैं कुछ कंसेप्ट डेवलप कर रहा हूँ। मतलब कौन सा जेस्चर अच्छा लगेगा, क्या मैं इसको अलग अलग कर दूँ, खूब एक्शन कर दूँ, क्या मैं इनको पिलर से निकलते हुए बनाऊँ। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग है कितना हैवी रखना है, कितना ज्वेलरी रखना है। तो जब कंसेप्ट करते हैं तो थंबनेल पहले करते हैं। तो थंबनेल में थोड़ा सा फेस का जेस्चर, कुछ ऑप्शंस होते हैं, वो मैं डिसाइड करता हूँ कि रखूं कि ना रखूं। तो ये होते हैं, मतलब ये एक थंबनेल एक स्क्रिबल कर लिया। ज़्यादा टाइम नहीं दे रहे हैं इसमें, 5-6 मिनट 10 मिनट ऐसे करके कुछ आइडिया डेवलप करते हैं कि हाथ किधर जाएगा, पैर किधर जाएगा। तो ये एक समझ लीजिए एक आइडिया हो गया, एक स्क्रिबल हो गया। और क्या फ्लो रखना है, इनको जंप करते हुए दिखाना है, इनको एक्शन में रखना है। फिर बहुत ज़्यादा स्क्रिबल लाइन होती है तो मैं हल्का सा ब्रश वगैरह से कुछ थिक एंड थिन डाल के कि शैडो किधर रहेगा, लाइट किधर रहेगा। तो ये एक्सपेरिमेंट है हमारे। कोई भी जब कंसेप्ट डेवलपमेंट करते हैं तो इस तरह के मैं स्क्रिबल थंबनेल करता हूँ पहले कि तो मेरे पास कुछ ऑप्शन हो जाते हैं कि ये वाला बेहतर लग रहा है कि दूसरा वाला बेहतर लग रहा है। लेकिन मेरे साथ ये दिक्कत ये होती है कि डिसीजन भी मुझे ही लेना पड़ता है कि कौन सा बेटर लगेगा। और नॉर्मली अगर आप कुछ इस तरह का बना रहे हैं और आपके साथ कोई सुपरवाइज़र है या कोई आर्ट डायरेक्टर है तो वो आपको गाइड कर देता है कि भैया ये वाला बेहतर है। तो हमारी विडंबना ये है कि मैं थंबनेल भी खुद ही क्रिएट करता हूँ और उसके बाद फाइनल भी खुद ही करता हूँ कि चलो ये वाला मैं कर रहा हूँ। तो ये नॉर्मल ट्रेडिशनल ब्रश है। कभी कभी मैं थंबनेल या स्टोरी टेलिंग करता हूँ तो ये जो पेन ब्रश आते हैं उसको भी कभी कभी मैं यूज़ करता हूँ। तो एकदम स्क्रिबल देके 5-10 मिनट लगाता हूँ, क्योंकि जो आर्ट वर्क बनेगा उसमें मुझे बहुत टाइम लगाना है, बहुत अच्छे से। तो ये एक आइडिया हुआ कि मैं देखूँ कि ये कैसा लग रहा है। ये मैं थोड़ा सा और जैसे हंचबैक होते हैं ना, एकदम ऊपर से ऐसे झुका हुआ, क्योंकि इनका लायन वाला जो रूप है उसमें मुझे बहुत ह्यूमन वाला बॉडी नहीं रखना चाह रहे, क्योंकि फिर वो बहुत सिंपल हो जाता है, वो कैलेंड्रिकल हो जाता है, जैसे कैलेंडर में होते हैं ना, तो वो वाला फील आने लगता है। तो थोड़ा स्टाइलाइज भी करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यही सब होता है कि स्टाइलाइज रखूँ या थोड़ा रियलिस्टिक रखूं। और अगर रेफरेंस वगैरह लेने जाऊंगा तो कंफ्यूज हो जाऊंगा। तो मैं ये जो भी मेरे दिमाग में चल रहा है मैं वही बनाता हूं। मतलब ये नहीं कि इन्फ्लुएंस हो के कोई रेफरेंस ले लिया और वो वाली चीज़ें हम ये सब चीज़ें मैं बंद कर दिया। इतने साल से काम कर रहा हूं तो मैंने इनक्टोबर में काफ़ी वीडियोस बनाए और उसके बाद थोड़ा सा घर के काम थे, कुछ रेनोवेशन टाइप का था, मैं उसमें भी लगा हुआ था। तो बहुत दिनों से कोई वीडियो आपके पास नहीं आ रहे थे, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन अब निरंतर आपको वीडियो मिलेंगे एकदम बढ़िया ज़बरदस्त। और आपकी कोई फरमाइश हो तो वो भी बता दीजिएगा। तो काफ़ी लोगों ने देखे वीडियोस, इनक्टोबर के करीब 80,000 लोगों ने देखे। आपने सब्सक्राइब नहीं किया लेकिन मेरे को रिपोर्ट मिल जाती है भाई।
80,000 से 1 लाख लोग, 80,000 लोग 31 अक्टूबर तक देखे थे। तो ये थंबनेल मैंने बनाए। तो जो दोनों थंबनेल ऑलमोस्ट एक जैसे ही थे। अब मैं इसको फाइनल पेंसिलिंग करने जा रहा हूँ, और अभी भी जो एनाटॉमी है उस पर मेरे थोड़े ज़्यादा फोकस रहता है। तो और मैं इनसाइड आउट बनाता हूँ। मान लीजिए कोई कैरेक्टर बीच में आ गया, लेकिन एनाटॉमी तो एनाटॉमी है, आपको पूरा बनाना होगा। तो आप हमसे पढ़ेंगे तो आपको एनाटॉमी वाली दिक्कत कभी नहीं आएगी। एनाटॉमी पे मेरा काफ़ी फोकस रहता है, सारे बच्चों को मैं सिखाता हूँ। तो ये हमारा जेस्चर बन रहा है, और ये हमारा आप काफ़ी लोग हैं जिनको श्री नरसिंह अवतार की कथा मालूम है। कुछ लोगों ने अभी रिसेंटली एक मूवी आई थी, वो भी उन्होंने देखा। तो जिन लोगों को नहीं पता है अच्छे से, तो मैं इनकी कथा भी सुना देता हूँ। जो मैं पढ़ रहा था, पढ़ने के बाद जो भी मेरे को आइडिया कंसेप्ट जो मेरे दिमाग में आया था, मैं सोच रहा था कि इनको पिलर भी दिखाऊं, पिलर से निकालूं, लेकिन प्रोसेस रहेगा, मतलब हाउ आई डू माय कंसेप्ट आर्ट। I start from thumbnails, then I go with penciling. पेंसिलिंग मैं अलग अलग तरीके से भी करता हूँ। टाइट पेंसिलिंग एक अलग होती है, लेकिन मैं पहले पेंसिल से बनाता हूँ, और उसके बाद इसको डिजिटली इंक करता हूँ और डिजिटली पेंट करता हूँ। तो इनका हेड जो है ऑप्शन में ले के चलता हूँ। मतलब ये हेड को मैं सोच रहा था कि पेट की तरफ दिखाऊँ, या ये जो किरदार है उसकी तरफ दिखाऊं। और इनके मैंने हाथ भी, और बहुत सारे हाथ हैं इनके पास, और बहुत सारे वेपन हैं, क्योंकि ये विष्णु के अवतार हैं। तो थोड़ा विष्णु जी के हाथ में जो जो चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें मैं इनमें डालूँगा। तो चलिए सुनते हैं नरसिंह अवतार की कथा। तो सतयुग में एक महान असुर राजा हुआ जिसका नाम था हिरण्यकश्यप। तो ये जो कैरेक्टर हैं जिनको श्री नरसिंह जिनका संहार कर रहे हैं, उनका नाम है हिरण्यकश्यप। तो ये बहुत ही शक्तिशाली था और तपस्वी था और अहंकारी था। मतलब ईगो कूट कूट के इनके अंदर भरा था। और उसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था कि उसे न मानव मार सके, न पशु, न दिन में मरे, न रात में मरे, न घर के अंदर मरे, न बाहर मरे, न किसी अस्त्र से मरे, न शस्त्र से मरे, न धरती पे, न आकाश में। तो इस तरह का इसने वरदान मांगा ब्रह्मा जी से। और ये जो इसने जो टर्म्स एंड कंडीशन मांगे थे, इस तरह से तो ये एकदम बिल्कुल अमर हो गया या अजय हो गया। तो इसको बना दिया मतलब ये वरदान ने। और धीरे धीरे इतना ईगो जब आ जाए, आदमी को पता है कि भैया हमको कोई मार ही नहीं सकता, तो ये धीरे धीरे करके अत्याचारी बन गया। और तीनों लोक में लोग इससे कांपने लगे। तो देखिए ये बाल मैं बना रहा हूँ, तो बाल में जो वेग से, मतलब बहुत ही तेज़ी से इन्होंने ये इनको इनके पेट को चीर दिया। तो बाल जो है मैंने बनाए कि हवा में उड़ रहे हैं पीछे की तरफ, और कुछ कपड़े जैसे हैं वो भी हवा का इफेक्ट मैंने इसके अंदर डालने की कोशिश की है। तो एक्शन है ना, एक्शन। तो ये जो हिरण्यकश्यप थे उनके एक पुत्र थे जिनका नाम था प्रहलाद। तो प्रहलाद, भक्त प्रहलाद के नाम से जाने जाते हैं। तो जो भगवान विष्णु जी के अनन्य भक्त थे। तो प्रहलाद जो है बचपन से ही हर क्षण विष्णु जी का नाम जपा करते थे। और ये बात जो है हिरण्यकश्यप जो उनके पिताजी थे उनको एकदम
विचलित कर देती थी और उनके लिए असहनीय थी कि मतलब हाउ डेयर यू। तो इससे उनको ईर्ष्या भी होती थी हिरण्यकश्यप को, तो क्योंकि वो खुद को ही ईश्वर मानता था। मैं ईश्वर हूँ ये और मेरी पूजा करो, ये हिरण्यकश्यप सबको फोर्स करके कि आपको मेरी ही पूजा करनी है। तो इस आर्ट वर्क में ना ज्वेलरी बनाऊंगा एकदम रच रच के, वो आप देखिएगा। तो ये खुद को ही भगवान मानता था हिरण्यकश्यप, और उसने प्रहलाद को कई बार समझाया कि भैया देखो विष्णु जी की भक्ति छोड़ दो, लेकिन प्रहलाद जो है एकदम अडिग थे कि नहीं, मुझे विष्णु की पूजा करनी है या उनको अपने दिल में समा के रखना है। और तो क्रोध में आके हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने के कई प्रयास किए। हाथी से कुचल दो, पहाड़ से गिरा दो, या जहरीले सांपों के बीच में छोड़ दो, या अग्नि में डाल दो, लेकिन हर बार भगवान विष्णु ने इनकी रक्षा की। होलिका जो थी उन्होंने इनको आग में लेके वो बैठ गई थी, खुद ही भस्म हो गई, और प्रहलाद तब भी बच गए। तो आखिरकार एक दिन हिरण्यकश्यप बहुत क्रोधित हो गए और बहुत क्रोध में आके और प्रहलाद से पूछे कि यदि विष्णु हर जगह हैं तो क्या वो इस खंबे में भी हैं? तो भक्त प्रहलाद ने शांत स्वर में कहा कि हाँ, भगवान हर जगह हैं। तो हिरण्यकश्यप क्रोधित होके जो स्तंभ था या जो पिलर था उस पे अपनी गदा से उसको मार के और उसको तोड़ दिया, और उसी क्षण उस खंबे से एक अद्भुत, भयानक और तेजस्वी रूप प्रकट हुआ, जिसको नरसिंह बोलते हैं, और जो न ही मानव के स्वरूप में थे और न ही पशु थे। वो आधा सिंह थे, आधा मनुष्य थे, और उनके दहाड़ से बिल्कुल ब्रह्मांड कांप उठा। तो नरसिंह का जो स्वरूप था, जो ब्रह्मा जी ने वरदान में उसको दिया था हिरण्यकश्यप को, उसके हर टॉपिक, हर पॉइंट पे एवरीथिंग विच ही आस्क्ड फॉर, उसको जोड़ जाड़ के, मतलब एक एक चीज़ का तोड़ बना के ये नरसिंह अवतार का रूप धरा विष्णु जी ने। तो वो न तो मानव थे और न पशु, और इन दोनों का एक मिक्सचर था, मतलब मिश्रित स्वरूप था मानव और पशु का। और न दिन था न रात, मतलब वो संध्या काल का समय था, और न घर के भीतर न बाहर। तो जो दहलीज होती है, जहाँ जिसको लांघ के हम घर के अंदर घुसते हैं, तो वो दहलीज पे इनको मारा गया, और न धरती पे न आकाश में। उनको अपनी जंघा पे, अपने गोद में बिठाकर उन्होंने उसका संहार किया, और न अस्त्र से मारा न शस्त्र से, तो उसको मारा अपने नाखूनों से। तो जो भी उन्होंने जो वरदान मांगे थे, हर चीज का तोड़ था उसके अंदर। तो नरसिंह ने हिरण्यकश्यप को पकड़ के दहलीज पर लाकर अपनी जांघों पर बिठाया और तेज नाखूनों से अत्याचार का अंत कर दिया। तीनों लोगों ने न्याय की इस गर्जना को सुना, लेकिन उनकी अग्नि शांत न हुई। इतना उनका क्रोध इतना प्रचंड था कि देवता ऋषि सब आके उनके पास आने से डर रहे थे। तभी प्रहलाद जी हैं, जो भक्त प्रहलाद, वो आगे बढ़े और नरसिंह भगवान की पूजा की या स्तुति की, और अपने समर्पण और भरे प्रेम से उनको शांत किया। तो प्रहलाद के स्पर्श और भक्ति ने नरसिंह रूप में छुपे हुए विष्णु के कोमल हृदय को बाहर ले आए, और मतलब प्रकट किए कि भाई मैं अंदर से मैं बहुत सॉफ्ट हूँ। और भगवान ने प्रहलाद को गले लगाया और आश्वासन दिया कि सच्चे भक्त की रक्षा सदा होगी। तो ये एक कथा है। और इनक्टोबर से पहले मैंने एक दिमाग में वैसे ही आया था, बहुत दिनों की तमन्ना थी कि मैं जो भी हमारे 10 अवतार हैं उनका एक सीरीज़ बनाऊंगा,
लेकिन बनाने से पहले मैंने बोला था कि थोड़ा ऑफ एंड ऑन रहेगा, क्योंकि सीरीज़ तो यही होती है कि एक बार बनाए और कंप्लीट हो। तो ये अभी भी ऑफ एंड ऑन रहेगा, क्योंकि मेरा फोकस बहुत सारी चीज़ों में चल रहा है। एक इंडस्ट्री बनानी है, मतलब क्रिएटिव इंडस्ट्री, उसमें AVGC के लिए। तो पेंसिलिंग मेरी हो गई है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको डिजिटल करने के लिए मैं स्कैन कर लेता हूँ। तो ये जो ड्राइंग मैंने पेंसिल से की थी उसको स्कैन कर लिया, और स्कैन करने के बाद इसको मैं डिजिटली इंक कर रहा हूँ। और क्योंकि ये A4 के आसपास का आर्टवर्क था, और मैं नॉर्मली 600 DPI पे काम करता हूँ। तो यही है, ट्रेडिशनल कितना है और डिजिटल कितना है, दोनों ही ज्ञान लोगों को आना चाहिए। और जिन लोगों को नहीं आता है वो मेरे से संपर्क करें। आपको सिर्फ 2 महीने निकालने होंगे, और ये जो आपके अंदर का एक छोटा सा एक बहुत ही छोटी सी चीज़ है, कोई फ़र्क नहीं है, डिजिटल और ट्रेडिशनल में कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ टूल का फ़र्क है। उसमें भी ब्रश है, इसमें भी पेंसिल है, एवरीथिंग इज़ देयर। लेकिन वो जो एक बैरियर है कि यार मेरे से नहीं होगा। मैं 104 लोगों को अभी तक पढ़ाया यहाँ, मतलब इंडिया के अंदर, और बाहर तो हज़ारों बच्चों को पढ़ाया है, विदेश में। तो संकोच है, खाली आप संकोच निकालिए, और अगर अपने आप को अपस्किल करना है या अपग्रेड करना है तो हमारे से संपर्क करिए, और 2 महीने निकालिए। और जनवरी से हमारे बैच शुरू हो रहे हैं, थोड़ा माइंड मेकअप करिए। अगर आपको लगता है कि हाँ, मैं इस फील्ड को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, उम्र कोई बैरियर नहीं है। हमारे यहाँ 14 साल की बच्ची से लेके 65 तक के लोगों ने पढ़ाई की है, और प्रोफेशन भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, या क्रिएटिव फील्ड से हैं या नहीं हैं, रिटायर हैं। आप 1-2 महीने निकालने में कोई फ़र्क थोड़ी पड़ता है। लेकिन जब हमारे यहाँ जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, उन लोगों को एक विज़न मिलता है कि यार मैं इस फील्ड को हम कहाँ तक लेके जा सकते हैं। भारत में कॉमिक इंडस्ट्री हो या गेम इंडस्ट्री हो, उसमें बहुत लोगों का योगदान है। अगर इंडिया में क्रिएट इन इंडिया करना है, सपना करना है, तो यही तरीका है, मतलब जो मैं कर रहा हूँ। तो ये जो मैंने पेंसिल से किया था, पेंसिल में भी वही लिमिट है। देखिए, अगर आप वाटर कलर करते हैं या ऑयल कलर करते हैं या एक्रिलिक करते हैं, तो आप अपने आर्टवर्क को बड़ा करके और उसमें डिटेल नहीं डाल सकते। डिजिटल वर्ल्ड में आप अपने आर्टवर्क को चाहे जितना बड़ा कर लीजिए, उसमें उतना डिटेल डाल सकते हैं। वो ही है सोने पे सुहागा कि ट्रेडिशनल में भी मास्टरी है। तो ये जो डिटेल्स थे हमारे, ये मुकुट वगैरह या ज्वेलरी वगैरह, वो बड़ा सिमेट्रिक होता है, जैसा इधर होगा वैसा ही उधर होगा। और पेंसिल में बहुत सारा डिटेल डालो, फिर उसके बाद डिजिटली उसको क्लीन अप करो। तो इससे बढ़िया कि मैंने थोड़ा काम उसमें किया, थोड़ा इसमें किया। तो अभी इंकिंग चल रही है, आनंद लीजिए, इंकिंग का आनंद लीजिए। तो नरसिंह अवतार की जो कथा है, मोरल ऑफ द स्टोरी, मुझे जहाँ तक लगता है, मुझे लगता है कि अहंकार का अंत निश्चित है। अगर आप ईगोइस्टिक हैं तो एक दिन आपका नहीं करना चाहिए। मतलब हम्बल रहने में क्या दिक्कत है? अगर आपके पास पावर है या आपके पास नॉलेज है तो बी हम्बल। ईश्वर ने दिया है, उसको आप संजो के रखिए, दूसरों में बांटिए और दूसरों को भी अपने लायक बनाइए। इसी जन्म में ये सब काम करना है ना। मैं भी लगा रहता हूँ इसी काम में। इतना ज्ञान बांटे हैं और इतना ज्ञान भरे हुए हैं, दिमाग मेरा कभी कभी फटने लगता है। तो मैंने कहा चलो YouTube में अपना ज्ञान बांटो। जो हमारे YouTube का परिवार है, बहुत लोगों ने सब्सक्राइब किया है, जिन लोगों ने नहीं किया है कर लीजिए, अच्छा लगेगा मेरे को। लाइक वाइक करते हैं ना तो हौसला बुलंद होता है। मतलब YouTube इज़ नॉट माई करियर, मतलब मेरे को लगा कि ये ज्ञान और दूसरों तक भी जाना चाहिए, इस वजह से मैं इस तरह की वीडियोस बनाता हूँ। और बहुत सारे वीडियोस आते हैं, बट ये नहीं है कि
देखिए, एक इंडस्ट्री है क्रिएटिव इंडस्ट्री, जहाँ से घर चलते हैं लोगों के और पैसे आते हैं और घर के सारे खर्चे पूरे होते हैं और सपने पूरे होते हैं। तो मैं इंडस्ट्री का बंदा हूँ, जो कि इंडस्ट्री में पिछले 40 साल से यही कर रहा हूँ और इसी से घर चलता है हमारा। और दूसरी बात है कि एक तो इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस हो गया हमारा इतना लंबा, 86 से काम कर रहा हूँ। पापा से पैसे नहीं लिए थे जब से मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा था। और एक होता है एजुकेशन। तो हमारा स्कूल पहले लखनऊ में भी था, बहुत सालों पहले, 20-22-25 साल पहले। और उसके बाद मैं डीजी पेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अमेरिका के लिए पढ़ाता रहा 14 साल। और विदेश में क्या पढ़ाई होती है, अपडेटेड क्या पढ़ाई होती है, बहुत ही महंगी फ़ीस होती है वो वाली। तो अब ये ज्ञान यहाँ पे बांटा जा रहा है। अगर आप हमसे ही जुड़ते हैं तो यूट्यूब पे भी जो भी चीज़ें हम डालते हैं, ये एक्चुअल में ये जो यूट्यूब के वीडियोज़ हैं, ये जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो हमारे यहाँ पढ़ते हैं, उनके लिए ये एक्सटेंडेड ट्यूटोरियल है। क्योंकि जो हम पढ़ाई करते हैं ऑनलाइन है, मेरी क्लासेस ऑनलाइन होती हैं, फ़िज़िकल क्लासेस कभी नहीं लेता है। पहले लिया था लेकिन अब नहीं ले रहा हूँ भाई, फ़िज़िकल कोई क्लासेस नहीं होंगी, ऑनलाइन क्लासेस हैं। और तो 2 घंटे की पढ़ाई होती है। अब बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो क्लास के दौरान मैं बताता हूँ, और कुछ मुझे को लगता है कि और भी कुछ ज्ञान देना चाहिए। तो ये यूट्यूब के वीडियोज़ जो हैं वो हमारे स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छा सा ट्यूटोरियल हो रहा है। और कभी कभी क्लास में वो पूछते हैं कि ये वाली चीज़ कैसे होती है, तो मैं उनको अपनी वीडियो का लिंक दे देता हूँ। वीडियो हमारे 1-1 घंटे के हो जाते हैं भाई, और आप लोग सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं, अच्छा लगता है। तो इनटोबर के दौरान बहुत सारे नए लोग हमारे साथ जुड़े, और सभी लोगों का बहुत बहुत हृदय से आभार है हमारे लिए। आप लोगों ने समय निकाला, इतने लंबे लंबे वीडियो आपने देखे और हौसला अफजाई किया, और साथ में मेरी गलतियां जो थी या त्रुटियां थी उस पर भी प्रकाश डाला, ताकि मैं और बेहतर कर सकूं। आज भी किसी ने एक कमेंट किया कि सर वो जो आप ऑटो डब वाले कुछ ऐड वैड हमने कुछ बनाए होंगे, रील, तो उन्होंने कहा ये काम मत करिए, आप ही काफ़ी हो। तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि कोशिश करूँगा कि मैं समय निकाल के जब भी हो मैं इस तरह के काम करूँ। और अब कुछ देखिए, ये जो सीरीज़ है दशावतार की, इंकिंग का मज़ा लेते रहिए। देखिए, थिक एंड थिन लाइंस होती हैं। आज की डेट में डिजिटल मैं करता हुआ आपको दिखाई दे रहा हूँ, लेकिन शुरुआत से कम 100 के ऊपर कॉमिक मैंने क्रोकिल निब से बनाई। तो जब मैं क्रोकिल निब पढ़ाता हूँ बच्चों को, तो वो चौंक जाते हैं कि यार ये कौन सा मटेरियल है जो कि इंडिया में मिल ही नहीं रहा है। और क्रोकिल निब हम बनाना ही बंद कर दिया भारत में। जापान का मांगा और चाइना का पता नहीं कौन सा पेन है, जो कि कुछ कुछ बोलते हैं, पता नहीं, हम तो क्रोकिल निब से ही जानते हैं इनको। तो ट्रेडिशनल के लिए तो वही है, मतलब अगर आपका क्रोकिल निब बहुत अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है, थिक एंड थिन, आपको समझ में आ गया कहाँ मोटा रखना है, कहाँ पतला रखना है, तो डिजिटल वर्ल्ड में जो निब है वो वही तो है क्रोकिल निब, जो आप निब वाला जो आइकन देखते हैं। अब मैंने बोला ना मैं ज्वेलरी बनाऊंगा, रच रच के बनाऊंगा। तो जो पेंट करूंगा तो दिमाग में रखते हैं कि ये वाला गोल्ड रखूंगा, इसको कॉपर रखूंगा। तो हमारे जितने स्टूडेंट्स हैं उनको भी मैं डिजिटली मेटल पेंट करना सिखाता हूं। तो हम कलर ब्लॉकिंग कर लेते हैं पहले, उसके बाद मिक्सिंग तो बच्चे भी करते हैं। तो मिक्सिंग करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो मेन चीज़ है कलर ब्लॉकिंग। और एक जो सबसे बुरी आदत है डिजिटल पेंटिंग करने वाले लोगों को, आदत हो गई है उनको, और कि वो एक आर्टवर्क बगल में खोल लेते हैं और वहाँ से लगते हैं कलर पिक करने, वहाँ से पिक करेंगे, अपने आर्टवर्क में लगाएंगे, पिक करेंगे। तो ये मान के चलिए कि वो जो कलर आप कहीं और से उठा के और अपने आर्टवर्क में लगा रहे हैं, तो आप ओरिजिनल कंटेंट नहीं बना सकते। आपको बीमारी लग गई है, मतलब आप कुछ नया नहीं कर रहे हैं, आप खाली
इन द नेम ऑफ इंस्पिरेशन यू आर वेस्टिंग योर टाइम। जस्ट फोकस कि आपकी पर्सनल कलर वोकेबलरी होगी तो आप एक रिनाउंड आर्टिस्ट बनेंगे, नहीं तो आप फैन आर्टिस्ट, फैन आर्ट। आई एम नॉट अ फैन आर्टिस्ट। मैं किसी और का आर्ट वर्क को देख के नहीं बनाता हूँ, तो रेफरेंस नहीं लेता हूँ भाई, रेफरेंस नहीं लेता हूँ। ये जब मैं थोड़ा बहुत रिसर्च किया था तो जो बचपन में हमारे घर में, मतलब जब मैं छोटा बच्चा था, मेरे घर में जितने भी अवतार हैं, जो कल की अवतार था उनको छोड़ के, मुझे जहाँ तक याद है, तो 9 अवतारों का एक सीरीज़ था, एक कैलेंडर था हमारे घर पे। और उस समय था, सब लोग घर में देवी देवताओं की फ़ोटो से घर को सजाते थे। तो मेरे पिताजी ने सजाया था लिविंग रूम में सारे देवी देवताओं की फ़ोटो, और सवेरे सवेरे नहा धो के, अगरबत्ती जला के, धूप जला के, पूरा घर को ही मंदिर बनाए थे हमारे पिताजी। अच्छा है, मतलब तो उस समय से, बचपन से मुझे इन जो छवि है देवी देवताओं की, वो दिमाग में हमारे रहती है। तो मैं लिटरली व्हेन आई वाज डूइंग ए रिसर्च ऑन नरसिम्हा अवतार, तो आई वेंट टू फाइंड दैट कैलेंडर ऑन गूगल, और लकीली मेरे को मिल भी गया। तो एक तो वो हो गया कैलेंडर फॉर माय सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। और अभी जब मैं इक्टूबर के लिए एक बार मैं नरसिम्हा अवतार की एक स्कल्पचर है बहुत पुरानी, वो जब रिसर्च कर रहा था तो वो वहाँ से एक प्रेरणा मिली मुझे। 2 इमेज थे जो मेरे दिमाग में थे, जो एक कैलेंडर था जो मैंने बचपन में देखी थी, और 1-2 स्कल्पचर है नरसिम्हा अवतार का। वो हमारी प्रेरणा स्रोत थी। मूवी नहीं है, जो मूवी आपने देखी है वो मेरा इंस्पिरेशन नहीं रहा। उसको देख के मैंने कोई आइडिया लेने की ज़रूरत नहीं थी मेरे को। बचपन से कर रहा हूँ यही सब तो काम कर रहा हूँ, ऑब्जर्वेशन और जेस्चर ड्राइंग हमारी अपनी है, एनाटमी अपनी है, ज्वेलरी वगैरह जो भी मैंने जीवन में सीखा है वो है। बहुत आनंद आता है ज्वेलरी बनाने में, आप भी बनाओ ना। और अगर आप मेरे से पर्सनली कुछ अपने आर्ट वर्क के बारे में या अपने पोर्टफोलियो के बारे में कुछ फीडबैक वगैरह लेना चाहेंगे तो इंस्टाग्राम पे मुझे ढूंढिए, और या फेसबुक पे ढूंढिए। अरे फेमस आदमी है भाई। खाली दिलीप चौबे लिखेंगे तो मिल जाएंगे, गूगल पे भी लिखेंगे तो दिलीप चौबे मिल जाएंगे आप। तो इंस्टा पे मेरे को आप डीएम कर सकते हैं, और मैं कोशिश करता हूँ लोगों को रिप्लाई करता हूँ। मतलब शायद ही कभी ऐसा होगा कि किसी को इग्नोर किया हो मैंने लाइफ में। तो देर किस बात का, अगर आपको मेरे से कुछ फीडबैक वगैरह लेना है तो मेरे को डायरेक्ट मैसेज करिए, डायरेक्ट दिलीप चौबे टाइप करके आपको जवाब देंगे कि आप सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। तो कोई भी इस तरह की राय हो, अगर आपको कहीं कोई संदेह हो कि मैं इस फील्ड में हूँ या नहीं हूँ, और इंडस्ट्री के बारे में, मतलब अगर आपने मन बना लिया है कि मैं तो भैया वही बनूँगा टीचर, तो ये थिक एंड थिन कर रहा हूँ। देखिए हाथ है, ये एक जेस्चर है, इसके अंदर मैं सिलेंडर्स बना लेता हूँ। ये एक सीक्रेट मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। ये पाम वगैरह जब बनाना होता है ना तो हम सिलेंडर बना लेते हैं, फोर शॉर्टनिंग वगैरह डालना होता है तो सिलेंडर बना लेते हैं। और पाइप या सिलेंडर बनाएंगे तो बहुत ही ईजिली बन जाता है। हाँ, हैंड जेस्चर। और दूसरा एक और टिप दे दे रहे हैं कि अगर आपको हाथ बनाने में दिक्कत हो रही है, हाथ के जो भाव भंगिमाएँ होती हैं, तो ईश्वर ने हम लोग को 2-2 हाथ दिए हैं। अपने हाथ से ही आप स्टडी करिए, अपने हाथ को ही यूज़ करिए। और मैं करता रहता हूँ, मैं अगल बगल से कोई जाता रहता है मैं रोक लेता हूँ, भैया रुको ज़रा एक बार, ये कप हाथ में पकड़ लो, तो या कोई डंडा पकड़ा देंगे तो वो मेरे लिए तलवार हो गया। और काफ़ी छोटी छोटी प्रॉप्स भी हैं हमारे, जो फिगर ड्राइंग के जो मॉडल होते हैं ना, उनके लिए बंदूक, प्लास्टिक की लकड़ी, तलवार, भाला, सब नकली वाले, असली वाले नहीं, असलहा। नकली वाले बच्चों वाले वो मैं डाल देता हूँ, रखा रहता है। उससे
कॉमिक इलस्ट्रेशन में सुविधा होती है। और कंटूर पे ध्यान रखना पड़ता है, जो कंटूर लाइन होते हैं जुल्ली वगैरह के लिए, तो वो बहुत ही कभी कभी मुश्किल होता है। ये इनका हमने पेट चीर दिया, इसके अंदर से इनकी हथड़ियाँ निकलेगी। मैं एक स्कल्पचर देख रहा था, उसमें भैया स्टोन में, मतलब स्टोन में उन्होंने कार्व करके एक एक हथड़ी निकाल दी और पेट चीर के, अनबिलीवेबल। हम लोग सोचते हैं कि लियोनार्डो दा विंसी ने ऑपरेशन करके और पेट वेट चीरा होगा। भैया ये सब मूर्तियां जो है पता नहीं कितने सालों पुरानी है भाई, हजार साल पुरानी है। इन्होंने भी तो चीर चार के देखा ही होगा ना कि भैया अगर हमको स्कल्पचर बनाना है तो हथड़ी कितनी मोटी होती है। और मतलब अनबिलीवेबल। भारत में जो प्राचीन मूर्तियां हैं, ये तो अब थोड़ा सोशल मीडिया, गूगल और वेबसाइट और ये सब आ गया है तो देख पा रहे हैं। मेरे तो ये मेरी इंकिंग हो गई। तो ये आप डिटेल देखो, एकदम मन लगा के एक एक चीज़ मैंने बनाई। और जितने नेल्स वगैरह हैं वो बहुत अच्छे से की, बाल वाल कपड़े वपड़े जितने भी हैं वो हमने अच्छे से कर ली। वेपन में बहुत ज़्यादा वेपन तो थे नहीं, और तो विष्णु जी के हाथ में जो जो चीज़ें होती हैं मैंने कोशिश की है वही प्रेरणा स्रोत ली। और ये मैं एक सिलवेट डाल देता हूँ जिससे मेरे कलर वलर बाहर ना जाए। तो अब कलर हमको डिसाइड करना होता है कि कौन सा कलर है। तो ये ग्रे स्केल मैंने ऐसे डाल दिया। तो ये हमने पहले फ्लैट कलर कर लिया, सारे जितने भी पार्ट में जो कलर होने हैं इसको हम लोग फ्लैट कलरिंग बोलते हैं। अब इसके ऊपर हमको जो प्रकाश का प्रभाव है, जिसको हम लाइट बोलते हैं, तो लाइट किधर से आएगी, फिर कैसे कैसे कलर होगा, तो वो अब मैं उसके ऊपर चल रहा हूँ। इसमें बहुत ज़्यादा, इसको कलर ब्लॉकिंग बोलते हैं। तो मैं पहले ब्लॉक कर लेता हूँ कि कहाँ कहाँ शैडो होगा, कहाँ कहाँ लाइट होगा, और थोड़ा थोड़ा उसके अंदर। अच्छा, जो फ्लैट कलर मैंने किया था ना, वो भी एक डिसीजन मेकिंग होती है, तो वो मैं कर लिया। अब जैसे ये कान है, कान के ऊपर लाइट ऊपर से आ रही है, तो उसके अंदर एक सैचुरेटेड कलर होते हैं जो ब्राइट ब्राइट हैं, थोड़े से मैं डीसैचुरेटेड कलर डाल रहा हूँ शैडो के लिए। तो थोड़ा सा वार्म कलर, कूलर कलर का भी दिमाग में रख के चलते हैं। और ये जो मुकुट है इनका, तो मुकुट पे लाइट सोर्स हमने टॉप लेफ्ट की मान ली, और इसको मैं प्लान कर रहा हूँ थोड़ा मेटालिक टाइप का कलर हो, तो कॉपर टाइप का। तो जो सामने का हिस्सा है मुकुट में जिसमें बहुत ऑर्नामेंटल है, उसको मैं गोल्ड कर रहा हूँ, और ऊपर थोड़ा सा कॉपर, जो पंच धातु मान लीजिए कि इसके अंदर मैं डाल रहा हूँ। और शैडो जो है ना, तो जितने स्टूडेंट्स हैं आपको मैं बता दूँ आप ही लोगों के लिए है, तो डीसैचुरेटेड डालते हैं। ये नहीं कि मतलब लाइट टू डार्क अगर आप चलोगे ना तो काला ही काला होने लगेगा। तो हम इंस्टेड ऑफ गोइंग डार्कर, आई गो विथ डीसैचुरेटेड कलर। तो ये आप लोगों को समझ में आएगा क्योंकि आप स्टूडेंट हो, हमारे साथ पढ़ाई किए हो, तो उनको हमारी वोकैबुलरी थोड़ी सेम सी हो गई है। तो ये जो बाल हैं, ये दाढ़ी जिसको हम लोग बोलते हैं ना, दाढ़ी वाले बाल हैं, तो इसका कलर मैंने थोड़ा सा अलग रखा है, और पीछे जो बाल है ना उसका थोड़ा सा अलग रखा है। तो अब मैं इसको कलर ब्लॉक कर रहा हूँ। बहुत सारे फैंसी ब्रशेस मैं नहीं यूज़ कर रहा हूँ, जो एकदम जो बेसिक ब्रशेस होते हैं, आई एम यूजिंग दैट ओनली। और जितने ज़्यादा टोनल वैल्यू हम डालेंगे उतना ये धीरे धीरे 3 डायमेंशनल वाला फील आना शुरू हो जाएगा। बेसिक है ये सब, बहुत ही जैसे ट्रेडिशनल में बेसिक्स होते हैं ना, हमारे यहाँ यही फ़ायदा है। जब हम पढ़ाते हैं तो उनको ट्रेडिशनल भी जितना ज़रूरी है लाइफ के लिए उतना हम सिखा देते हैं, और डिजिटल भी उतना ही सिखा देते हैं जो लाइफ के लिए ज़रूरी है। और एकदम बेसिक से, अगर आपने कभी जीवन में नहीं छुआ हो डिजिटल वर्क, तब भी आप सिर्फ 1 महीना डिजिटल होता है, 1 महीना ट्रेडिशनल होता है, बट आप उसके बाद एकदम यू विल बी ऑन फायर। आप हमारे स्टूडेंट्स के रिव्यू देखा करिए जो हमारे यहाँ पढ़े हैं, और अगर आपके किसी संपर्क में कोई व्यक्ति हो जो हमारा स्टूडेंट है, अभी थोड़ा कम दिख रहा है लेकिन आप मेरे को कुछ समय दीजिए,
मतलब भारत के कोई ऐसा शहर नहीं होगा जहाँ मेरे 8-10 स्टूडेंट ना हो। तो होगा, चिंता मत करिए। आप पढ़ लीजिए, जहाँ से भी आपने पढ़ाई की है पढ़ाई कर लीजिए, पढ़ाई करने के बाद आ जाइए हमारे यहाँ, तब आपको फिर से शुरू करेंगे कि कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए और कैसे आदमी प्रोफेशनल बनता है, प्रो लेवल प्रो। तो शंख, चक्र, गदा और कमल का फूल। तो अब आप भी देखते रहिए कैसे कैसे मैं लाइट से खेलता हूँ, मतलब टोनल वैल्यूज़ हैं और थोड़ा मोनोक्रोमेटिक है, मतलब इनका शरीर जो है उसको हमने जो लायन का जो स्किन जो फर होते हैं वो वाला ही कलर मैंने मान के रखा है। और बैकग्राउंड में मैंने एक ऐसे देखिए कलर ब्लॉकिंग कर रहा हूँ लोटस का, इससे एकदम से शैडो डिसाइड हो जाता है कि कहाँ से लाइट आ रही है और कहाँ से शैडो है। बहुत ज़्यादा इसके अंदर हम टाइम नहीं दे रहे हैं और बहुत ज़्यादा टोनल वैल्यू नहीं दे रहे हैं, क्योंकि इतने सारे इसके हिस्से हैं, इतने सारे वो हैं पार्ट्स हैं कि एक एक पार्ट पे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये जो इनकी ज्वेलरी है जो पिंक कलर का जो दिखाई दे रहा है उसके अंदर अलग लाइट है और वो भी बहुत डिटेल है। ये सब हम कर तो देते हैं उसके बाद फंस जाते हैं कि यार दिलीप इतना डिटेल डाल दिया। ये बाल देखिए, बाल पे अब लाइट आपको क्लियरली दिखाई दे रही होगी, तो थोड़ा डिसीजन मेकिंग होता है। अब जैसे ये दांत है ना, तो अब इसको मुझे चमकाना है, मन तो करता है कि ब्रश चेंज करके और डाल ही दूँ, बढ़िया बढ़िया ब्रश है हमारे पास, लेकिन सिंपल में भी कभी कभी अच्छा लगने लगता है। तो ये देखिए अब ये दांत हमने चमका दिए हैं, क्योंकि एक तरह से लाइट देखा जाए तो मुंह के अंदर मतलब वहाँ तक तो लाइट नहीं पहुँच रही है, तो दांत एकदम शार्प वाइट नहीं है, हल्का सा ग्रेइश रखा है। और अब ये ज्वेलरी है एकदम, मैंने बोला था इसको मैं गोल्ड की ज्वेलरी बनाऊंगा, तो ये गोल्ड है और ये भी पार्ट मैंने गोल्ड मान के चल रहे हैं कि इसको हम गोल्ड कर देंगे। देखिए कितना सुंदर लगता है, ये गोल्ड हो गया। और ये पीछे वाला जो पार्ट है इसको हम हल्का सा कॉपर टाइप का रखना चाह रहे हैं। तो कॉपर के कलर अलग होते हैं। और मेरा एक फेवरेट रेस्टोरेंट है कॉपर चिमनी, सिंगापुर में भी है और सिडनी ऑस्ट्रेलिया में भी है। इंडिया गई है, मतलब शायद मुंबई में है कॉपर चिमनी। कहाँ गए थे? हाँ मुंबई गए थे अभी हम। मुंबई में कहाँ गए थे? कॉपर चिमनी में खाए थे, मुझे याद है मलाड गए थे शायद। मलाड में किसी बहुत बड़े से मॉल में कॉपर चिमनी था, तो मैं गया था वहाँ पे। क्यों बोल रहा हूँ कॉपर चिमना बार बार, क्योंकि कॉपर चिमनी में जो भी बर्तन हैं वो सब कॉपर के हैं। तो सिंगापुर में जब हमारे फ्रेंड्स वगैरह जो कलीग थे सिंगापुरियन या कोरियन, इन लोगों को मैं लेके जाता था कॉपर चिमनी। उनको डिनर, हमारे ईयर एंड डिनर और इस तरह के कोई फेयरवेल हो रहा है या कोई अपॉइंट हुआ है, तो हमें इंडियन नाम पे इंडियन, तो वो जो कॉपर जो चमकता है, और वो लोग, उन्होंने तो कभी देखा ही नहीं था कि भैया कॉपर कोई ऐसी चीज़, कॉपर के बर्तन होते हैं। हमारे देश में तो भैया एक गन मेटल आता है, गन मेटल थोड़ा सा ग्रीनिश दिखाई देता है, पीले रंग का ही होता है, ग्रीनिश टाइप का। तो घंटी होती है ना हमारे मंदिरों की घंटी, वो गन मेटल की होती है। और भी एक तांबा, पीतल, एक और मेटल आता था, मुझे ठीक से याद नहीं यार। फिर बताइए, एक बार मैं पहुंच गया मुरादाबाद, तो पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है मुरादाबाद, और वहाँ जो काम होता है भैया पीतल का, अनबिलीवेबल। जो खानसामा लोग होते हैं वो भी बताते हैं कि भैया साग बना रहे हो तो लोहे की कढ़ाई बनाओ, ये पीतल में बनेगा। ये जो कबाब होते हैं लखनऊ के टुंडे कबाब, ये पीतल के बर्तन बनते हैं, बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ होती है। तो कॉपर में हमारे यहाँ थोड़ा बहुत अवेयरनेस है शायद, कॉपर के बर्तन में हम लोग पानी वानी पीने लगे हैं आजकल यूट्यूब के माध्यम से। तो उससे हमारे यहाँ लोटा हुआ करता था पीतल का, जब हम गांव जाया करते थे तो पीतल के बर्तन में हमारे यहाँ पानी पिया जाता था।
दाल वाल भी पीतल के बर्तन में बनती थी तो बहुत अलग ही टेस्ट आता था। तो वो सब बर्तन हम लोग रखते ही नहीं है, बड़े शहरों में लोग रहने लगे हैं, गांव में भी लोग नहीं रखते हैं पीतल वितल के बर्तन। हालांकि घर में यही होता है, स्टील तो था ही नहीं, मतलब अपने बचपने की बात कर रहे हैं। जबकि हमारे पापा बोकारो स्टील प्लांट के लिए काम करते थे, तो स्टील के बर्तन थोड़े कम होते थे। धीरे धीरे करके होने लगे सभी घर में, अब तो स्टील ही स्टील है। तो ये देखिए ज्वेलरी का आनंद तो मैं पहले से ही मन बना के रखा था जब शुरुआत किए थे ना ये आर्टवर्क, ये बहुत दिल से और एक एक बढ़िया से इनको ज्वेलरी पहनाएंगे। देवी देवताओं को की सजावट के बाद इतनी खूबसूरती उनकी बढ़ जाती है कि पूछो मत। बजरंग बली है यहाँ पे लखनऊ में, एक मंदिर है, विश्वविद्यालय है, लखनऊ विश्वविद्यालय, उसके सामने। तो यहाँ लखनऊ में एक बड़ा मंगल होता है गर्मियों के समय पे, तो उनकी सजावट होती है फूलों से, पूरा मंदिर फूल से सजाते हैं और इतना खूबसूरत लगता है, मतलब अलग अलग फूल की माला। और हनुमान जी बड़े हैं, मतलब 10 फुट के तो होंगे ही, और कभी सफ़ेद फूल आते हैं उनसे माला बनाई जाती है, कभी ऑरेंज रहता है, एकदम कलर स्कीम भी रहता है। ऑरेंज कलर का फूल होगा तो पूरे मंदिर में फूल लगा रहता है, तो वो वाली सजावट देख के मन तृप्त हो जाता है। तो हम तो ज्वेलरी पहना रहे हैं। तो ये गदा है, अब इसको हम कुछ अलग मेटल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो अभी मैं बता रहा था ना, जैसे गन मेटल है या पीतल है या तांबा है। तो तांबा इज कॉपर, तो ये पीतल का मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यही सब है, धीरे धीरे मैं सीखता रहता हूँ कुछ कुछ, और यही वोकैबुलरी है कि कभी पीतल पेंट किए हो, कभी ये पेंट किए हो। तो हमारे यहाँ बच्चे जब असाइनमेंट करते हैं तो मैं कभी लोगों से कॉपर पेंट करा रहा हूँ, आप सोच रहा हूँ अगली बार से गोल्ड पेंट कराऊंगा और फिर मैं गोल्ड बेचूंगा। तो ये जो वेपन वगैरह जो हम बनाते हैं या ज्वेलरी बनाते हैं, उसके लिए मेटल, रस्टी आयरन, वो सब भूल जाइए कि भैया गूगल पे गए और टेक्सचर उठा के लाए और पेस्ट करके मल्टीप्लाई कर दिया या ओवरले कर दिया। ये सब बचपने में किया करते थे हम लोग। पेंट करना है, पेंट, तो यू शुड बी एबल टू पेंट अ रस्टी आयरन, आपकी एबिलिटी होनी चाहिए। वो सब धोखाधड़ी नहीं हो, तो हम बच्चों को ऐसे ही सिखा देंगे कि भैया टेक्सचर काट के ले आओ और यहाँ पे ले आके मल्टीप्लाई कर दो। या अगर आप पेंटर हैं तो पेंटिंग आनी चाहिए कि कपड़ा कैसे पेंट करते हैं, मेटल कैसे पेंट करते हैं। और ये इसमें कोई फ़र्क नहीं है, ये जो ज्ञान है हम यही चीज़ कैनवास पे भी बना दें तो कल को हम एग्जीबिशन लगाने लगें। तो फ़र्क कोई नहीं है। पेंटिंग इज़ पेंटिंग, नथिंग टू डू विथ डिजिटल और कैनवास और पेपर, और खाली मीडियम का फ़र्क है। ज्ञान है ना, ये नॉलेज है ना, नॉलेज। और सब अलग अलग जगह है, मेरे लिए सब समान है। तो थोड़े थोड़े मैंने मुकुट में कुछ और भी कलर डाले हैं। अब इतने स्टोन मिलते हैं अपने देश में, मूंगा है, पुखराज है, स्फटिक है, और नीलम है, पन्ना है। तो ये सारा तो देवी देवताओं के मुकुट में या उनकी ज्वेलरी में तो होना ही चाहिए। तो जितने नग होते हैं, नग, तो ये पैर, इनके चरण पादुका, मैं सोच रहा था कि इनको जो श्रृंगार है ना, 16 श्रृंगार, उसमें आलता जो हम लगाते हैं पैरों में, जो लाल रंग का होता है, वो आलता में लगाना चाह रहा हूँ, लेकिन रेड हो जाएगा, नीचे बहुत ब्राइट हो जाएगा। देखता हूँ। तो ये भी एक पायल जैसी कोई चीज़ हमने बनाई है इनको, और अंगूठियाँ बनाई हैं खूब सारी। और बहुत ज़्यादा डेप्थ अगर डाल देंगे ना तो ऑलमोस्ट बेसिक सब डन हो गया है। अब थोड़ा सा बैकग्राउंड करके इनको और उभारते हैं। तो ये हल्का सा बैकग्राउंड कर रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ इसको, वो जो दहलीज की जो बात हो रही है ना, कि न इधर के न उधर के, मतलब न घर के बाहर न घर के अंदर, तो ये वाली चीज़ कर रहा हूँ। और ये मैंने वो चौखट बनाया और
बहुत डेकोरेटिव बना दे रहा हूँ, क्योंकि हिरण्यकश्यप का ही महल है, तो उसके अंदर नरसिंह जी जो हैं वो एक पिलर तोड़ के निकले हैं। बहुत सारा डिटेल तो नहीं डाल रहे हैं, बहुत टाइम लंबा वीडियो हो ही गया, मतलब मैंने सोचा थोड़ा जल्दी, आधे घंटे का वीडियो तो थोड़ा लंबा हो रहा है। पिलर बना देता हूँ एकदम रच रच के, एकदम बिल्कुल डेकोरेटिव पिलर बनाने का प्लान आ गया दिमाग में, तो अब पिलर बनाते हैं देखिए। तो और इसको ना मैं वो जो सॉफ्ट ब्रश का एकदम स्मजिंग होती है वो नहीं कर रहा मैं उतना, ये थोड़े से और धोती पे मैं थोड़ा सा और हाईलाइट वगैरह डाल दे रहा हूँ। जब बैकग्राउंड है ना, बैकग्राउंड में जो लाइट वाइट होती है तो एक तरह का एम्बियंस क्रिएट करता है, तो उसका प्रभाव भी कैरेक्टर पे दिखना चाहिए कि किस तरह की लाइट आ रही है, पीछे से कैसी लाइट आ रही है। और इस तरह के जो एक्सप्रेशन है राक्षसों के, ये बचपन से हमारे दिमाग में रहता था। जब मैं दुर्गा पूजा के पंडालों पे जाया करता था तो 2 पिलर बना दे रहा हूँ, एक लेफ्ट में एक राइट में, और पिलर के बीच में ये दहलीज पे खड़े हैं और सूर्यास्त होने का समय है, और वहीं पे इन्होंने इनका, तो नरसिंह अवतार से हमको यही सीखने को मिलती है कि अहंकार का अंत निश्चित है, चाहे वो कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो। और ये भी कि भक्ति मार्ग पर चलने वाले की रक्षा स्वयं भगवान आके करते हैं। तो ये जो भक्त प्रहलाद हैं उनकी रक्षा की विष्णु जी ने। और ये जो कथा है ये केवल धर्म की विजय नहीं बल्कि एक संदेश है कि जब अन्याय अपनी सीमा पार कर लेता है तब ईश्वर स्वयं न्याय स्थापना के लिए अवतार लेते हैं। तो ये कंप्लीट हो गया और मैं ये सारे डिटेल आपको दिखा रहा हूँ, आप एकदम ध्यान से देखिए। छोटा सा फोटो बेसिंग किया था मैंने पिलर के लिए, और ये सारी इंक है और उसके बाद ये पेंटिंग है, और बहुत आनंद आया। और मैं जैसा चाह रहा था कि जैसा बना सकूं तो वो मैंने किया है, और उम्मीद है आपको पसंद आया। अपने कमेंट दीजिएगा और शेयर करिएगा और लोगों से बताइएगा, और मिलते हैं अगले किसी वीडियो में बहुत ही जल्दी। तब तक के लिए जय हिंद।